कांग्रेस का गालीबाज विधायक क्यों गरिया रहे हैं? क्यों गरिया रहे हैं? किसको गरिया रहे हैं? विधायक हैं, जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है, इसका मतलब खास आदमी है, बहुतों की पसंद है, आप लोगों ने भरोसा किया होगा तभी तो विधायक बनाया है। लेकिन ये मत भूलिए कि आपका आचरण संयमित होना चाहिए विधायक जी, समाज में स्वीकार किया जाए ऐसा होना चाहिए। मध्य प्रदेश के शिवपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं बाबू जंडेल। वैसे तो बाबू जंडेल उल्टी सीधी चीजों की वजह से खबरों में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा विवादित हो गया, इतना विवादित कि सुनाया भी नहीं जा सकता। पूरा मामला जान लीजिए और हां, तय भी कीजिए क्या किसी विधायक को ऐसा कहना चाहिए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक वैसे तो पहले भी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार बाबूजी ज्यादा बोल गए हैं। बयान न केवल विवादित है बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी है। वैसे बताया जा रहा है कि वीडियो 1 साल पुराना है, लेकिन कभी कभी हो, इससे क्या लेने देना। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस पर हमला किया है और वीडियो पब्लिक में आने के बाद से विवाद बढ़ता ही जा रहा। पहले वीडियो देख लीजिए और जितना सुन सकते हैं उतना ही सुनिएगा, क्योंकि ज्यादा तो हम भी नहीं सुना सकते। इसको सुनने के बाद कोई भी बवाल कर देगा। सुनाइए। शंकर भगवान ने कोई तेल डाल रही है, कोई पुष्प डाल रही है, अब हो गया। शंकर भगवान ने कोई तेल डाल रही है, कोई पुष्प डाल रही है। वीडियो इतना विवादित है कि हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते थे, लेकिन वीडियो देखिए। वीडियो देखकर लोग दावा कर रहे हैं कि विधायक जी नशे में हैं। वीडियो में बाबू जंडेल भगवान शंकर के बारे में विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। जाहिर है कि भगवान शंकर पर टिप्पणी होगी तो लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होंगी। टिप्पणी के बाद साधु संतों ने भी विधायक जी का विरोध किया है। जगह जगह विधायक बाबू जंडेल का पुतला फूंका जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। साधु संतों से लेकर आम लोगों तक कहां कहां विधायक जी का विरोध हो रहा है, जानना चाहते हैं? रिपोर्ट देख लीजिए, समझ जाएंगे। दिखाइए रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल के द्वारा भगवान भोलेनाथ पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और हर तरफ लगातार विरोध हो रहा है। ये तुरंत माफी मांगे, अन्यथा हिंदू महासभा सड़कों पर प्रतिदिन सिर्फ भक्तों को लेकर उनका विरोध करेगी। कांग्रेस का प्रवृत्ति ऐसी है जो हिंदू धर्म को हमेशा ही कुठाराघात करती रहती है, और यही नहीं, इनके जो नेता है राहुल गांधी, वो भी इसी प्रकार से आलोचना करते हैं हिंदू धर्म की। अगर वो माफी मांग करके नहीं, कांग्रेस उनको निष्कासित नहीं करती है तो हमारा आंदोलन चरणबद्ध रहेगा। अगर कोई विधायक रह करके भी सनातन धर्म के वरिष्ठ महापुरुषों और देवी देवताओं के प्रति अगर गलत टिप्पणी करता है तो मैं समझता हूं कि उस जैसे विधायक को देश निकाला दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान को अपमान करते हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बताइए विधायक जी सुन रहे हैं? बहुत सुन रहे। इनकी आवाज जो थोड़ा तेज करना। विधायक जी, ये जो हम दिखा रहे थे रिपोर्ट और जिस तरह से आपका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, आप गाली गलौज क्यों करने लगे? गाली गलौज करने के लिए जनता ने आपका विधायक थोड़ी चुना था। ये जो वीडियो वायरल है, इसमें 1 सेकंड पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं चूंकि आप मेरे चैनल में जुड़े हैं इसलिए मैं आपका स्वागत ही करूंगा। आप माननीय हैं, आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं स्वागत करते हुए आपसे पहला सवाल यही पूछूंगा कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है, आपको पछतावा है कि नहीं? ऐसा नहीं कहना चाहिए विधायक जी। देखो साहब, जो वीडियो वायरल हुआ वो मैंने भी देखा है। पहली बात तो है कि वीडियो बहुत पुराना था ये, और जो मैंने वीडियो देखा है, मैं एक शिव नगरी का रहने वाला हूँ, शिवपुर का, और मेरे भगवान शंकर से बहुत अटूट आस्था है। मैं शिव भगत हूँ और मैंने मेरे गांव में भगवान शंकर जी का निर्माण कर रखा है और 5 बीघा जमीन ब्राह्मण को भूमि दान की है शंकर जी की पूजा करने के लिए। और जो जनता ने मुझे प्रतिनिधि बनाया, मैंने राड़े गांव के अंदर एक 15 लाख का शंकर जी का मंदिर का निर्माण कराया।
करोड़ों रीगा का जो निर्माण मैंने संगीत कीर्तनों के लिए, धार्मिक जगहों के लिए गेट और सामुदायिक भवन की व्यवस्था की। मैं शंकर भगवान को बड़ी आस्था से मानता हूँ। और ये जो विजयपुर का चुनाव चल रहा है, इसमें मेरी लोकप्रियता को देख के भाजपा के नेता अरे सुनिए मेरे सुनिए पे सुनिए झूठी FIR विधायक करवा जी, रहे हैं। ये चुनावी मंच नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने शंकर जी का जिक्र नहीं किया, शंकर जी का जिक्र आपने किया। इसका मतलब कि शंकर जी को लेकर आपने अमर्यादित टिप्पणी की है। मैंने तो नहीं पूछा, आप ही ने बताने लगा, आप ही बता दिए कि मैं यहां जमीन वो किया हूं, अब मैं दान किया हूं। आपने दूसरी बात ये कही कि ये वीडियो पुराना है। ये वीडियो जब का भी है। मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। मैं बड़ी इज्जत कर रहा हूं आपकी, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपसे गलती हो गई? ये नहीं कहना चाहिए और आपको विस्तार न्यूज के मंच से दर्शकों से माफी मांगना चाहिए, अपने मतदाताओं से माफी मांगना चाहिए। आपको मैं अवसर दे रहा हूं, अगर आप माफी मांग लेते हैं कि मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है, तो जनता आपके बारे में पुनर्विचार करेगी। विधायक जी, आप क्या कहना चाहते हैं जनता से, ये बताइए। देखो, मेरी बात सुनो। मैंने प्रेस नोट अभी तैयार किया है, उसमें मैंने मेरी बात रखी है कि भाई जो धर्म पे, धार्मिक आस्था पे कोई भक्तों को ऐसा लगा तो मैं मेरी तरफ से माफी मांगता हूँ। और ऐसा मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया। मैं मेरे ऐसी भावना है कि मैं भगवान से गाली काटूं। और अगर जनता की भी ऐसी भावना लग रही है और धार्मिक लोगों को धार्मिक पे ठेस पहुंचे, तो मैंने प्रेस नोट में भी माफी मांगी, तो मैं इस बात की माफी मांगता हूँ। और जो मेरे ऊपर ये षड्यंत्र ये जो रचाया जा रहा है, ये झूठा निराधार है। और ये भी पता नहीं मुझे कि ये वीडियो कब बना, कब क्या है, ये वीडियो नकली है कि असली है। नहीं, वीडियो नकली नहीं होता है। मैंने- सुनिए सुनिए, अगर वीडियो सामने आया है और वीडियो में आप कहते दिखाई दे रहे हैं, शंकर जी का जिक्र आप खुद ही कर रहे हैं, माफी आप मांग रहे हैं, तो वीडियो नकली है, ऐसी बात। देखिए, जनता इतनी भोली भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए विधायक जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। पहले मेरे सवाल को सुन लीजिए और फिर अपना जवाब दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। जनता से आप कह रहे हो कि माफी मांगना चाहिए, तो अगर ऐसी कोई दिमाग में सोच है हमारे कोई भक्तों लोगों के, शिव भक्तों के है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मेरे से गलती भी नहीं हुई, अगर गलती भी इसको मान रहे तो मैं माफी मांग रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ये ऐसे धर्म कैसे के कह रहे प्रति हैं? मेरी आप आस्था ऐसे है। कैसे कह रहे हैं कि आपसे गलती नहीं हुई? आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि आप गलती नहीं? आप एहसान कर रहे हैं क्या जनता पर? आप जनता पर एहसान कर रहे हैं क्या? जनता ने आपको विधायक बना है, तो आप बोलिए ना कि मुझसे आप बोलिए मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं। ये बोलिए ना, आप बोलिए मुझसे गलती हुई। यार भाई साहब, आप ऐसे दबाव दे रहे हो, ऐसे थोड़ा बहुत रिमांड ले रहे हो। आप तो मेरी बात को सुन रहे ही नहीं है। नहीं, मैं दबाव आप नहीं तो दे मेरा रहा हूं। रिमांड ले रहे हो जैसे पुलिस लेती है। मैं दबाव नहीं दे रहा लट के हूं। जोर पे ऐसे कहो, ये मीडिया का काम थोड़ा है ऐसा लट के जोर से। नहीं आप लट चला रहे हो मेरे ऊपर। नहीं, लट नहीं चला रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जनता को ऐसा लगा। आप तो दबा रहे हो। आप ये कह रहे हैं जनता को ऐसा लगा। गलती नहीं की मैं। आपकी गलती नहीं है। शिवलिंग के बारे में कोई सत्संग चल रहा था, वीडियो को काट पीट के, वीडियो को काटा है, पीटा है। मैं शिवलिंग के बारे में कह रहा था। मैं गांव का आदमी हूँ। मैं गांव की भाषा में कोई ऐसी निकल गई हो तो मैं इसकी क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ। देसी भाषा में बोल रहा हूँ। अब आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई रिमांड में हूँ। मैं रिमांड में नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ जो बात अभी विधायक शब्द बोल गया। विधायक जी, दोनों ही बात पूछ रहे हो मेरे से। विधायक जी, जो आपने अभी बात कही, अभी आपने वही बात कही। आपने कहा कि अगर कोई लगता है, पत्रकार एक लोकतंत्र की जड़ होती है, एक एक चीज को दिखाती है, सत्य को दिखाती है। आप ऐसे कह रहे हो जैसे पुलिस रिमांड ले ली, मैंने कोई बड़ा अपराध कर लिया। आप जनप्रतिनिधि हैं। जैसे पत्रकारिता नहीं होती है साहब। अगर आप जनप्रतिनिधि नहीं, पत्रकारिता ऐसी ही होती है। पत्रकारिता ऐसी ही होती है विधायक जी। मीडिया में क्या है? मीडिया में क्या है? इसमें क्या है? मैं सुना नहीं सकता। मैं सुना नहीं सकता। प्रशासक ने भी जांच करना चाहिए। मैं प्रेस नोट दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। उसमें मैं हर चीज प्रेस नोट में लिखा है कि कोई ऐसी भी बात है तो मैं माफी मांगता हूँ। तो बस यही तो कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं जनता को अगर लगता हो, आपने कहा, विधायक जी मेरी बात सुन लीजिए। विधायक जी आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आपने अभी कहा जनता को अगर यदि लगता है, आपने कह दिया मैं माफी मांगता हूं, मुझसे अगर कोई गलती हुई, तो आपने कह दिया, बात खत्म।
मैं ये कह रहा हूं बात खत्म, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, बात खत्म। माफी मांग के भी आप उसको अपराध मान रहे हो, माफी को भी कोई मैं अपराध मानने वाला कोई तरीका नहीं है, हूं। संपादक का कोई तरीका होता है? अरे बिल्कुल दोनों तरीका चीज है। पूछ रहे हो आप, एक आप सवाल जनप्रतिनिधि में आपसे हैं जवाब और देते आप ऐसी बात आप क्या करेंगे, पूछना चाह रहे हो? धार्मिक आप भावनाओं किसको को अगर जवाब कर रहे हो, ये भड़काएंगे, बताओ पहले तो। आप धर्म कौन सा पॉइंट पूछ रहे हो? आप धर्म कौन सा मुद्दा पूछ रहे हो, मेरे से ये बताओ। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके खिलाफ जो आरोप लग रहा है, जो वीडियो वायरल किया है बीजेपी ने, बीजेपी का ये कहना है कि आपने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। अब सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी का कोई शंकर भगवान नहीं है। बीजेपी सनातन धर्म का ठेकेदार नहीं है। मैं सनातन मानता हूँ। सनातन क्या है, बीजेपी वालों से पूछो सनातन क्या होता है। क्या बीजेपी वालों ने निर्माण करवाया कभी शंकर भगवान का? कभी ये धार्मिक चीजों को देखते हैं? कभी ये गाय के बारे में सोच रहे हैं? ये सनातन का इनको ठेकेदारी है। जो कभी भगवान एक तो जन्म देता है माता पिता, एक ईश्वर होता है जो राष्ट्र का दाता होता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। तो जो राष्ट्र का निर्माण करता है उस भगवान को अपन कोसते भी है। कोई बुरी समय आती है तो भगवान से कहते हैं भगवान मेरे साथ क्या बुरा किया। तो ये मानवता होती है। सनातन धर्म क्या है, ये भाजपा वाले से आप पूछो। मैं पूछ रहा हूँ, बाबू जंडेल पूछ रहा हूँ भाजपा वालों से। उनकी सरकार है, मुझे जेल में डालो, FIR करो, मेरी हत्या करो। अच्छा, ये दूसरा भाजपा सवाल, का काम, दूसरा उनकी सवाल, सरकार है। दूसरा विधायक पर जी, इसकी विधायक जांच जी, तो करवाओ। विधायक जी, जांच विधायक करवाओ इस जी, वीडियो दूसरा को। सवाल सुनिए, ये दूसरा किसने सवाल छोड़िए। डलवाया, कैसे वायरल हुआ अच्छा ठीक है, सिंह का क्या रहता है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ भाजपा वालों से, सिंह लिंग का मतलब क्या होता है? दोनों पक्ष को रखना चाहिए। अच्छा मेरी मैं बात आपसे सुनिए, कह रहा हूँ, ये भाजपा मेरी के बात नेताओं सुनिए से पूछो। विधायक जी, कि आप आपा शिवलिंग मत किससे खोइए कहते हैं? विधायक शिवलिंग की जी। पूजा की जाती अरे है। विधायक जी सुनिए, शिवलिंग के- गलती तो आपसे शिवलिंग हो पे गई, पूजा माफी लगाया आपने जाता मांग है, ली, अब पूजा सुन तो लगाया लीजिए। जाता है। अरे मेरी बात तो सुन और लीजिए। मेरी जो भाषा होती है ग्रामीण की, अरे मेरी बात सुन लीजिए। अरे ये चुनावी मंच नहीं है विधायक कोई जी। इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश सीख गया तो इंग्लिश का शब्द से कोई सनातन नहीं चलेगा। या हमारे प्रदेश विधायक जी, अरे सुनिए सुनिए हाँ जी। सुनिए विधायक जी सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, चलिए ठीक है, आपकी बातचीत हो गई, आपकी बातचीत हो गई। आपने कहा कि अगर जनता को बुरा लगा तो मैंने माफी मांग ली, ठीक है। अब सनातन पे लड़ाई अगर बीजेपी कांग्रेस में जाएंगे, उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। एक आखिरी सवाल, मेरी बात तो सुनिए। एक आखिरी सवाल, उस वीडियो को देखकर लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप नशे में थे, इसका जवाब क्या होगा ये बता दीजिए। नहीं, ये अपने कपड़े और इन चीजों पे सवाल नहीं करना चाहिए राजनीतिक में। कौन नेता है जो मुझे सर्टिफिकेट दो क्या कहता है? मैं रोटी नहीं खाता हूँ, फल फ्रूट खाता हूँ। कोई नेता रोटी खाता है क्या? ये अपना चरित्र पे क्या करते हैं, इस पे सवाल नहीं उठाएगा। सरकार ने ठेका दिया, क्यों दिया? सरकार ने ठेका बंद करना चाहिए। भाजपा सरकार ने दारू का ठेका बंद करना चाहिए। मेरे श्योपुर में बाजार के अंदर शराब का ठेका दे रखा है। मेरी माता बहन है, उनके साथ दारू पीने वाले रोज गाली काटते हैं, पेशाब करते हैं। इनको शर्म नहीं आती भाजपा वालों को कि उस ठेका को दूर ले जाए? क्या बाबू जंडेल के चरित्र पे बात कर रहे हो? नहीं तो इनके आरोप पर क्या कहेंगे विधायक जी? कोई राष्ट्र में विधायक जी, इनके आरोप पर क्या कहेंगे आप? जो ये आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, चीजों पे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है आपका, जो आप ये कह रहे नशा पत्ते में है। ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं होता है। मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, भाजपा का नेता नॉन वेज खाता है, बहुत नेता शराब पीते हैं, पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ चीजों पे। ये अपना व्यक्तिगत विचार है क्या खाना। मैं दाल बाटी खाता हूँ, वो से कहते हैं कि दाल बाटी से पेट भर जाता है। मेरा शुद्ध दाल बाटी है। ये सवाल मत पूछो खाना क्या है, कपड़ा कैसे। मैं जेंट्स का पैंट भी पहनता हूँ, शर्ट भी पहनता हूँ, मैं स्यापा भी बांधता हूँ, धोती भी पहनता हूँ। ये सवाल पूछने का नहीं होता है। अच्छा ठीक है, आपको जो करना है करिए, लेकिन आपको इस बात का पछतावा है? आखिरी सवाल है, इस बात का पछतावा है ना कि आपने गलत बोल दिया? आपको ऐसा नहीं बोलना? पछतावा नहीं है। भाजपा के जो कह रहे आरोप लगा रहे इनका कोई पछतावा नहीं है। पर अगर धार्मिक लोगों को आस्था पे ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूँ। चलिए ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका, आप विस्तार न्यूज से जुड़े। और सुनिए, आपका बहुत धन्यवाद, आप विस्तार न्यूज से जुड़े, अपनी बात कही और आपने इस बात को माना कि अगर मुझसे गलती हुई है, धार्मिक भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचाया है, तो मैं माफी मांगता हूं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव बदनाम करके मेरे लोग फिरता है क्षेत्र के अंदर। जब मैं गया, राम निवास की हालत बिगड़ रही है। मैंने राव समाज
समुदाय से राम निवास भी आता है और मैं भी आता हूँ। दोनों विधायक एक ही समुदाय से हैं। तो मेरे लोग फिर तक देख रहे हैं वो चलिए, घबरा जब रहे हैं आपने भाजपा माफी को। मांग ली है, जब आपने माफी मांग ली है, प्रेस नोट में भी माफी मांग ली है, विस्तार न्यूज के मंच में भी माफी मांग ली है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पछतावा है इस बात का, और जनप्रतिनिधि को होना भी चाहिए जो आपको हुआ है धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मेरा मकसद ये होता है, जब भी मैं बात करता हूं किसी जनप्रतिनिधि से, तो मेरा मकसद ये होता है कि अगर आपने गलती की है तो आपको उसका पछतावा होना चाहिए। आप क्या खाते हैं या क्या पीते हैं, इससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर लाखों करोड़ों लोग एक धर्म को मानते हैं और उस आस्था को ठेस कोई पहुंचाएगा, तो सवाल तो ऐसा ही होगा। भले आपको ये लगे कि क्या रिमांड में लिया था, क्या सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे।